Class 7th, Unit 6, Exercise 6, Question number 8. 150 kg of sugar cost 3000. How many kg of sugar can be purchased for 8500 rupees? कंपैरिजन है जी इसमें दो चीज़ों का, शुगर के वेट का और उसकी प्राइस का। तो हम इन दोनों कैटेगरीज को यहाँ पे लिखते हैं जी। सबसे पहले शुगर 150 kg और उसकी प्राइस कितनी है 3000 रुपीज़। उसके बाद हमें उसने जो डाटा दिया है वो है कि अगर हमारे पास 8500 रुपये हो तो हम कितनी शुगर परचेज कर सकते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया है, वो है x kg। तो ये प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट किस तरह से कि अगर हम शुगर का वेट बढ़ाना चाहें, मतलब ज़्यादा शुगर लेना चाहें, तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती चली जाएगी। यहाँ पे उन्होंने 3000 से प्राइस को बढ़ा के कितना कर दिया 8500। इसका मतलब है जो शुगर की क्वांटिटी है, जो शुगर की मिकदार है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये प्रोपोर्शन हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। तो हमने जब ये लिखा एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, उसके बाद आपने 150 बाय x लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली 3000 डिवाइडेड बाय 8500। उसके बाद हमने करना है बाई क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें या बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें। एक ही बात है कि जो आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा। उस तरह करने से क्या हुआ, जो हमारा x था जो कि हमने फाइंड करना है वो राइट साइड पे चला गया और जो राइट साइड पे 8500 लिखा हुआ था वो लेफ्ट साइड पे क्रॉस में आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम जो x जो हमने फाइंड करना है उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, जो कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है उसको आप वहां से खत्म कर दें। खत्म करने का क्या तरीका है, हम क्या कर देते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 3000 बोथ साइड कर देंगे, राइट साइड से ये चीज डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। जबकि ये वैल्यू जब दूसरी तरफ आएगी तो यहाँ पे कुछ डिवीजन होगी, कुछ कट जाएगा। ये देखेंगे 30 जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 8500 के 2 जीरो यहाँ से और 150 का 1 जीरो, ये 3 ऊपर जीरो और 3 नीचे जो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कट जाएंगे। नीट करके अगर अपने पास लिखें तो हमारे पास यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 85 और नीचे 3 आता है। 3 फर्दर डिवाइड करता है 15 को 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई 85 आ जाता है। राइट साइड पे x नीचे शिफ्ट होता जा रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 425 हमारे पास x की वैल्यू आती है, जो कि ये शुगर और ये x kg को शो कर रहा है। तो हमारे पास 425 kg शुगर हम परचेज कर सकते हैं अगर हमारे पास कितने पैसे हो 8500। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ द वेट ऑफ 7 sheets of paper is 28 grams, calculate how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kg। इसमें जो आपको बात बताई जा रही है वो ये कह रहा है कि हमारे पास पेपर की शीट्स हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है 7। अगर उनको कहीं पे उनका वेट मेजर किया जाए तो वो वेट बनता है 28 ग्राम्स। अब जो उस क्वेश्चन में जो उसने पूछा वो ये कहा है कि अगर वो वेट जो है हमारे पास 2.5 kg शो करे उन शीट्स का, तो आप ये कैलकुलेट करके बताएं कि मेरे पास फिर कितनी शीट्स होंगी जिनका 2.5 kg वेट होगा। तो यहाँ हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है उन शीट्स, ये जो 7 शीट्स है इनके वेट और नंबर ऑफ शीट्स, इनको हम इन दोनों को कंपैरिजन में चलाएंगे जी। देखेंगे अगर यहाँ पे 28 ग्राम हमारे पास वेट है 7 शीट्स का, तो वो ये पूछ रहा है अगर आपके पास 2.5 kg शीट्स हो, वेट की शीट्स हो, तो आप उनकी क्वांटिटी बताएं।
तो हमें मालूम है कि 1 kg जो है उसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है या तो दोनों kg में हो या दोनों ग्राम में हो। तो हमें एक चीज़ ग्राम में दी थी, एक चीज़ kg में दी थी, तो बेहतर ये है कि जो kg वाला है इसको कन्वर्ट कर दें हम ग्राम्स में। तो 1 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 2.5 kg का निकला 2500 ग्राम्स। अब इजी हो गया जी, वही प्रोपोर्शन हमारे पास डायरेक्ट आती है कि अगर हमारा वेट हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है हमारी शीट्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, जो 28/2500 इज इक्वल टू 7/x जो कि फाइंड करना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, डिनोमिनेटर शिफ्ट हो गए, राइट वाला x लेफ्ट पे, ये वैल्यू और राइट पे शिफ्ट होगी। इस तरह करने से देखते हैं जी क्या हमारे पास सिचुएशन है। अब देखिए x जब इधर शिफ्ट होके आया तो उसके साथ 28 हमारा ये वैल्यू है, और यहाँ पे तो चलो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने इस x को अकेला करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 28, ताकि ये x हम जो फाइंड करना है वो अकेला रह जाए। तो 28 यहाँ से डिवाइड होकर राइट साइड पे भी चला जाता है जी। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे 7 ने 28 को डिवाइड किया 4 से, तो नीट करके मैंने लिख लिया 2500 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 जो है कंप्लीटली इसको डिवाइड करता है किस फिगर से, 625 से। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो आंसर निकला x जो कि हमने फाइंड करना था, नंबर ऑफ शीट्स, वो कितनी है जी, क्वांटिटी उनकी कितनी है, 625। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा था 7 शीट का जो वेट है वो 28 ग्राम्स है, इसी तरह 625 शीट्स हो पेपर की तो उनका वेट कितना होगा, 2.5 kg।